आज के इस वीडियो में हम 2025 CUT UG से संबंधित कुछ बातों को करेंगे, जिसमें मैथ के सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जिसमें पहली बात आ रही है कि मैथ अप्लाइड जो है उसे मैथमेटिक्स का 319 नंबर कोड रहेगा, उसका सिलेबस CUT UG के संबंधित हम कुछ जानेंगे। जिसमें सेक्शन 1 में आ रहा है एलजेब्रा। सेक्शन 1 एलजेब्रा है, जिसमें पहला आ रहा है मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, उसके बाद इक्वलिटी एंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज। इन सभी चीज़ का आप फ़ोटो एक एक बार ले लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर में इसमें फर्स्ट में एलजेब्रा है, जिसमें फर्स्ट में मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, दूसरा में ये है, तीसरा में एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, चौथा में डिटर्मिनेंट्स और पांचवा में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, और छठा में सॉल्विंग सिमुलेशन इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। दूसरा नंबर जो आ रहा है कैलकुलस। इस सभी चीज़ों को आप फ़ोटो ले लीजिए। इसका PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट PDF भेज देंगे। उसका थर्ड नंबर में इंटीग्रेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन है। उसके बाद 4 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके 5 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद 6 नंबर पे लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसे LLP के नाम से हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड में। उसके बाद सेकंड सेक्शन B1 मैथमेटिक्स में यूनिट 1 रिलेशन फंक्शन भी आ रहा है। इसमें रिलेशन फंक्शन, दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद सेकंड यूनिट मैंने अलजेब्रा में ही जो बात हम लोग बताएं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, और थर्ड में कैलकुलस का आ रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव इसके संबंधित कुछ है। और इंटीग्रल में आ रहा है इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड नंबर में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, जिसमें ये सब क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन नहीं, ये सिलेबस का पैटर्न है, इसी के आधारित क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 4 नंबर में देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। उसके 5 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद यूनिट 4 में देखिए फर्स्ट नंबर वेक्टर है, दूसरा 3D डायमेंशनल है, जैसे 3D के नाम से रहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। और सेक्शन B2 में देखिए इसमें कुछ अलग है, ये तो 12th का सिलेबस हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आपको मिलेगा अप्लाइड मैथ में। ये सेक्शन B2 जो है ये अप्लाइड मैथ है, जिसमें नंबर क्वालिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, मॉडुलस अर्थमेटिक, कॉन्ग्रेगेशन मॉडुलस, एल्जेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स, न्यूमेरिक ऑफ प्रॉब्लम, ये सब मिलेगा आपको। उसके बाद इनर में बोर्ड्स स्ट्रीम, मतलब बोर्ड्स स्ट्रीम एक सिलेबस में आता है, क्वेश्चन उसके आधारित मिलता हुआ है आपको। उसके बाद पाइप्स एंड सर्टेन, उसका रेस एंड गेम, उसका न्यूमेरिक ऑफ इनक्वालिटीज, इंडेक्स ऑफ इनक्वालिटीज। उसके बाद देखिए आगे सेकंड नंबर में एलजेब्रा है, इसमें भी वही सब बता रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और यही सब एलजेब्रा में यही सब मिलेगा आपको। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स, यही सब मिलेगा आपको। उसका अपना सॉल्विंग सिस्टम सिमुलेशन इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल ऑन द होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। उसका कैलकुलस में फिर से आई है, तो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि उस ऊपर जो हमने बताया वही सब है, लेकिन इसमें कुछ कुछ अलग है, देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैजिक कॉस्ट ऑफ द मेरिजियन ऑफ रिवेन्यू। उसके बाद आप आगे देखिए, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमा। उसके बाद इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशियल इंटीग्रल एज ए फंक्शनल कर्व, उसका डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड कर्व एंड एरिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मुलेशन एंड द सॉल्विंग डिफरेंशिएशन, ये सब आपको मिलेगा। और उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे पूरा, एक एक फ़ोटो आप ले लीजिएगा। उसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। अब 4 नंबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल थ्योरम है, थोड़ा सा इसमें से बाइनोमियल से क्वेश्चन आ रहा है।
और यही सब है इनके सिलेबस में, CUET UG 2025 के सिलेबस में। उसके बाद इंडेक्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड ट्रांसपोज बेस्ड डाटा, जिसमें टाइम सीरीज का क्वेश्चन आएगा, कंपोनेंट एंड टाइम सीरीज एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल, या सर्कुलर ट्रेंड और मेथड ऑफ द मेजरिंग। यही सब उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे यूनिट में पॉपुलेशन ऑफ सैंपल, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, और पेरेंट्स एंड द स्टैटिक्स एंड डिफरेंशिएशन। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द स्क्रीनिंग फंड से, कैलकुलेशन EMI एक आता है, उसमें रिटर्न एंड नॉर्मलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न। वही है जो कॉन्सेप्ट इसमें नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद आ रहा है कंपाउंड ग्रोथ रेट, उसके बाद कंपाउंड ग्रोथ रेट है। उसके बाद लीनियर मेथड ऑफ द डिफरेंशिएशन। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में यही सब आएगा क्वेश्चन, यहीं से आएगा, यही सब देख लीजिए आप एक बार। और उसके बाद बस मैथ का सिलेबस यहीं से आएगा, और आपको पूरा एक बार हम PDF में दिखा देते हैं, आप एक बार फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा सब किसी का। देखिए यहाँ पर इसका फ़ोटो एक निकाल लीजिए जो आपको काम आएगा। हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक बार आप फ़ोटो निकाल लीजिए सब किसी का। हम इसका PDF आपको भेज देंगे, आप कमेंट करिएगा, उसका हम PDF आपका भेज देंगे। मैथ CUET UG के सिलेबस बस इतना ही है। और मैंने खास करके आपको ध्यान रखना है कि 12th का जितना सिलेबस है सब उतना पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा वादा बोल रहा है। आप देखिए हमने खुद CUET UG में इसके हमने दिया हुआ एग्ज़ाम, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है CUET UG का। ये देखिए बस यही है, आप कमेंट करिएगा, उसका हम दिखा देंगे। इसका मेन सेक्शन 1 का फ़ोटो एक ले लीजिए। उसके बाद यही सब चीज़ नीचे भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को जहाँ से जहाँ तक जो भी CUET UG के बच्चे हैं उनको देने के लिए भेजिए, उनके पास वीडियो जाके जान सके कि मैथ का क्वेश्चन कैसा आएगा, मैथ का सिलेबस क्या है।